सत श्री ओम सतनाम सतसाहिब। आज हम आपके सामने कबीर महाराज जी का रचित उनकी वाणी मूल बीजक में से शब्द 61 से लेकर 65 तक वर्णन करेंगे। संतो, कबीर जी का दर्शन अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमें बचाता है। उनकी एक एक वाणी में उस समय प्रचलित जो रिवाज थे, जो सोच थी, उन पर बड़े ही ढंग से कटाक्ष किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य, कबीर जी के उद्देश्य को, कबीर जी के दर्शन को लोगों ने सही अर्थों में सार्थक जो उनका ज्ञान था उसे भुला करके उसी नीति और रीति पर चल पड़े हैं जिनका कबीरदास जी ने विरोध किया था। कबीरदास जी को ही लोग ईश्वर, भगवान, चमत्कारी, अवतार आदि सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जबकि कबीरदास जी ने कभी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो इन सब चीज़ों का विरोध किया। हमें उनके ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए और उनका जो सत्य से सार्थक सत्य जो ज्ञान है वो बीजक में उपलब्ध है। तो यह आज हम बीजक के शब्द 61 से लेकर के 65 तक बात करेंगे कि इसमें महाराज जी ने क्या कहा है, साहिब क्या कहते हैं। मरियो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो, काया बिगड़चन अन बनी भांति, कोई जा रहे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जा रे तो रुक ले गाड़े, यही विधि अंत दूनों घर छाड़े, कर्म फांस यम जाल पसारा, जम धीमर मछरी गही मारा, राम बिना नर होइए कैसा, बाट माज गोबरारो जैसा, कहिए कबीर पाछे पछतइयो, या घर से जब वा घर जइयो। कितनी सुंदर बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस शरीर का अभिमान न करो, क्योंकि प्राणों के छूटने पर अर्थात मृत्यु होने पर इस शरीर की दशा क्या होती है यह सभी को ज्ञात है। हमारे आपके सभी घरों में, पड़ोस में, रिश्तों में कोई ना कोई मृत्यु अवश्य ही हुई। आपने खूब मृत्यु देखी है। जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके घर परिवार वाले उस देह को कितनी अहमियत देते हैं, क्या उसका महत्व रह जाता है, यह आप सब जानते हैं। तो इसी बात पर मनुष्य को जागरूक करने के लिए साहिब कहते हैं कि आपने मृत्यु होने पर इस शरीर की दशा को तो देखा है। क्या होता है कि प्राण के छूटते ही जो एक सुंदर देह थी, सब उससे प्यार करते थे, सगाव करते थे,
मेरा पिता है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा चाचा है, सब संबंध रखते थे। लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, उसे लाश मान करके जल्दी से जल्दी घर से निकालकर शमशान घाट या कब्रिस्तान में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो कल तक इस देह से इतना प्यार करता था, आज उसके लिए 10 मिनट का समय भी, थोड़ा सा समय भी घर में नहीं मिलता। परिवार उस नागवार गुजरता है कि जितनी जल्दी हो सके इसे घर से निकालो और शमशान घाट ले चलो, कब्रिस्तान ले चलो। हिंदू इसे जला देते हैं, अर्थात कब्रिस्तान ले जाकर के जला देते हैं। मुसलमान हिंदू शमशान घाट में ले जाकर जला देते हैं और मुसलमान कब्रिस्तान में लेकर के दफनाते हैं। यानी दोनों तरह से ही उद्देश्य होता है कि इस निर्जीव बॉडी को, शरीर को किसी तरह निपटा दिया जाए। जिस प्रकार मछुआरा जाल फैलाकर मछलियों का शिकार करता है, मछुआरा जाल फैलाकर मछलियों का शिकार करता है, उसी तरह यह मन रूपी यमराज जीव को माया के कर्म जाल में फंसाकर, कर्म बंधनों में बांधकर, कर्म जाल में फंसाकर पतित बना देता है। कर्म फांस यम जाल पसारा, जम धीमर मछली हट गई मारा। आगे कहते हैं कि हे मनुष्यों, राम के ज्ञान के बिना मनुष्य की दशा उस गोबर के कीड़े की तरह है जो रास्ते भर गोबर की गोली लुढ़काते हुए चलता रहता है। अगर उसके ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो मर जाता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी यात्रा में तुम भी काल के गाल में समा जाओगे। जब इस शरीर को त्याग कर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा, तब पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। राम बिना नर होइए कैसा, बाट मांझ गोवरारो जैसा। कहे कबीर पाछे पछतइयो, या घर से जब वा घर जइयो। अब आगे शब्द 62 में क्या कहते हैं कबीर साहब। माई मैं दूनो कुल उजियारी, सास ननंद पटिया मिली बंधलो, भसुरही परलो गारी। जारो मांग में तास नारी को, जिन सरवर रचल धमारी। जना 5 कोखिया मिली रख लो, और दुइयो चारी। पार परोसन करो कलेवा, संग ही बुद्धि महतारी। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलही में पाँव पसारी। आवो न जावो मरी नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। एक नाम में निज कह गहलो, ते छूटल संसारी। एक नाम बंदी के लेखो, कह कबीर पुकारी। वाह, क्या अच्छी बात की है। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, स्वरूप स्थित वर्ती। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्थित होने के बाद जो
स्वरूप की वर्ती होती है, वह वर्ती चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है। स्वरूप स्थित वर्ती चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे मां, मैंने दोनों कुलों को प्रकाशित कर दिया है। अब दोनों कुल कौन से हैं? एक कुल है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है और वह परमार्थ के कार्यों पर चलता है। तो स्वरूप स्थित वर्ती कहती है कि मैंने दोनों कुलों की रक्षा की है, दोनों कुल को प्रकाशित करा है, उजियारा किया है, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों की रक्षा की है। जब मैं ससुराल में गई अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हुई, अपने स्वरूप में स्थित होने को ससुराल संबोधित किया है। संतो कबीर साहिब ने अपने छंदों में उपमा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, हर बात को उपमा दे करके समझाया है। तो स्वरूप स्थित जो स्थिति है उसको उन्होंने ससुराल की संज्ञा दी है, उपमा दी है। कहते हैं कि जब मैं अपने स्वरूप स्थित ससुराल में गई तो सास और ननंद, अब ये सास और ननंद क्या है? स्वरूप में स्थित होते ही दो चीजें मिट जाती हैं। क्या मिट जाती हैं? संशय और कुबुद्धि। तो कहते हैं कि वर्ती कहती है कि जब मैं ससुराल में गई तो संशय और कुबुद्धि रूपी दोनों सास और ननंद को अपनी सैया से बांध लिया, जकड़ लिया, यानी कब्जे में कर लिया। और अहंकारी रूपी जेठ को मैंने खूब धिक्कारा, खूब धिक्कारा। जारो मांग में तासु नारी को जिन सरवर रचल धमारी। कहते हैं कि मैंने उस अविद्या रूपी नारी की मांग को जला दिया। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो विद्या का उदय होता है और अविद्या का नाश होता है। संकल्प विकल्प सभी छूट जाते हैं, सत्य का बोध होता है, बुद्धि से विकार मिट जाते हैं, अहंकार मिट जाता है। तो कबीर साहिब के माध्यम से स्वरूप स्थित वर्ती कहती है कि मैंने उस अविद्या रूपी नारी को की मांग को जला दिया जिसने मेरे हृदय रूपी सरोवर में हलचल मचा रखी थी। तेरा मेरा, ये वो, यहाँ वहाँ, ईर्ष्या द्वेष, सब ये अविद्या है। तो व्यक्ति इनसे विचलित होता है, उसे नष्ट कर दिया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को साहिब ने यहां देवर की संज्ञा दी है। तो कहते हैं कि वर्ती कहती है आत्मा से कि मैंने पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी देवरों को अपने पेट में रख लिया, अर्थात बिल्कुल अपने वश में कर लिया। कर्म वासनाओं
कर्म वासनाओं अर्थात शुभ और अशुभ का जो संकल्प विकल्प है, इसको भी मैंने वश में कर लिया। इसके पश्चात पार परोसनी करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी, जना पांच कोखिया मिली रख लो और दुइयो चारी, पार परोसनी करो कलेवा संगहि बुद्धि महतारी। इसके पश्चात मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप इन चारों को अपने वश में किया। व्यसन रूपी पड़ोसनी को मैंने जलपान किया और अपने साथ अब केवल बुद्धि रूपी माता को ही रखती हूं और बुद्धिपूर्वक कार्य करती हूं। अब मैं बुद्धि के अधीन हो गई हूं, बुद्धि माता को मैं अपने पास रखती हूं, सब कुछ बुद्धि के इशारे से ही काम करती हूं, माता की आज्ञा का पालन करती हूं। सहेज बपूरे सेज बिछावल सुतलही मैं पांव पसारी, आवो न जावो मरो नहीं जीवो साहेब मेट लगारी। कहती हैं कि सहज समाधि रूपी हमारे पतिदेव बड़े सीधे साधे हैं, स्वरूप स्थित वर्ती ही सहज समाधि से मिलान कर लिया, मिलाप हो गया। तो सहज समाधि को पति का रूप दर्शाया गया है। कहती है स्वरूप स्थित वर्ती कि हमारे पतिदेव बड़े सीधे साधे हैं, उन्होंने स्थित रूपी सैया को मेरे विश्राम हेतु बिछवा दिया है और मैं उसी पर पांव पसाकर सोती हूं। लगाव तथा आसक्ति का परित्याग करने के कारण मुझे जन्म मरण अर्थात इस संसार में आना जाना 84 लाख योनियों में भटकना, इन सब से छुटकारा मिल गया है। एक नाम में निज को गहलो ते छूटल संसारी, एक नाम में बंदी के लेखो कहिए कबीर पुकारी। मेरे सतगुरु ने उसे पहले ही सत्य उपदेश द्वारा नष्ट कर दिया था। अर्थात बाह्याचार छोड़ करके मैंने चेतन स्वरूप की स्थिति पकड़ लिए और मेरी समस्त लोक सांसारिक वासनाएं पीछे छूट गई हैं। साहिब कहते हैं कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व या परम पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि यही सत्य है। अब आगे चलते हैं शब्द 63। शब्द 63 में साहिब क्या कहते हैं? मैं कांसो कहो को सुने को पतियाए, फुलवा के छुवत भवर मरी जाए, जोतिए न बोइए सींचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूल एक होए, गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला, फुल भल फुलल मल निभल गाथल, फुलुआ बिनस गो भवर निरासल, कहे कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन भूल रहल लुभाई। यह छंद भी, यह शब्द भी
उपमा पर आधारित है। उपमा और संज्ञा का प्रयोग तो कबीर साहिब ने अपने हर प्रत्येक छंद में, प्रत्येक शब्द में किया है। बिना उपमा के तो उनका एक भी छंद नहीं मिलेगा। और उपमा को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ा गूढ़ रहस्य कबीर साहिब के छंदों में मिलता है। साहिब कहते हैं कि जैसे फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है, इस बात को मैं किससे कहूं? मेरी कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा कि फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है? अर्थात भोगों का स्मरण करते ही मन मलिन हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, पतित हो जाता है। भोग या फूल है और भंवरा मन को दर्शाया गया है। तो मन भोगों को छूते ही, भोगों का स्मरण करते ही मलिन हो जाता है। परंतु यह बात मैं किसको समझाऊं? कौन समझेगा मेरी? कोई मेरी इस बात को विश्वास नहीं करता। इस बात को कोई कोई ही समझ सकता है। कहते हैं कि ये काम वासना रूपी फूल बिना जोते, बिना बोए, बिना सींचे और बिना शाखा के और बिना पत्ते के ही पुष्पित हो जाया करता है। इस काम वासना में ना फूल दिखाई देते हैं, ना इसको जोतना पड़ता है, ना बोना पड़ता है, ना सींचना पड़ता है, ना इसमें कोई शाखा है, ना कोई पत्ते हैं, फिर भी फूल आ जाते हैं बिना आधार के ही, विचार से ही, सोच से ही, चिंतन मनन करने से ही काम वासना जागृत हो जाती है। नारी का स्मरण किया तो आपके विचारों में नारी आ गई, भोग विलासिता जागृत हो गई। देखो, ना नारी है, ना वहां कोई भोग है, अर्थात बिना नारी के ही नारी उत्पन्न हो गई। बिना फूल के ही फल उत्पन्न हो गया, बिना बीज के ही वृक्ष बन गया। तो ऐसे कहते हैं कि काम वासना रूपी फूल बिना जोते, बिना बोए, बिना सींचे, बिना शाखा, बिना पत्ता के ही पुष्पित हो रहा है, हो जाता है। जोतिए न बोइए, सींचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूल एक होए। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। आकाश मंडल में यह फूल खिलता है, इसकी शाखा नीचे है और जड़ ऊपर है। अब देखो, किसी वृक्ष की शाखा नीचे और जड़ ऊपर आपने देखा है? बताइए।
किसी ने भी यह देखा है? एक ने भी नहीं देखा होगा। फिर कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं? आकाश मंडल मतलब मस्तिष्क, और फूल वासना, शाखा ज्ञानेंद्रियां, और जड़ संकल्प। तो कहते हैं कि आकाश मंडल अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क में ही यह वासना रूपी फूल खिलता है, जिसकी शाखा अर्थात ज्ञानेंद्रियां नीचे हैं और जड़ जो संकल्प है, जो इच्छा शक्ति है, वो ऊपर मस्तिष्क में है। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनसी गो भंवर निरासल निरासल, कहे कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लुभाई। मनुष्य के मस्तिष्क में खिले वासना रूपी सुंदर फूलों का चित्तवर्ती रूपी मालिन्य ने संकल्प रूपी अच्छी माला बनाई है। परंतु जब फूल नष्ट हो गए, अर्थात वासना नष्ट हो गई, तब भंवरा निराश हो गया। भंवरा निराश हो गया मतलब भोगों के चले जाने से, नष्ट हो जाने से, दूर हो जाने से मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। साहिब कहते हैं कि हे संत लोगों, इस फूल ने बड़े बड़े पंडित और विद्वानों को लुभाया है। इस वासना रूपी फूल ने अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे योगी संतों को लुभाया है, ज्ञानियों को लुभाया है। यहां पंडित शब्द ज्ञानी से है, किसी जाति या वर्ण से नहीं है। जो ज्ञानी है वही पंडित है। तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को लुभाया है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या करें, वो तो बेचारे भोगों की संलिप्तता में लिप्त रहते हैं। ये काम वासना तो अच्छे अच्छे विद्वानों को, बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को भी अपने फंदे में फांस लेती है। अब आगे शब्द 64। जो लहा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना, ताना तने को अहुटा लीना, चरखी चारे वेदा, सर पुंडी एक राम नारायण, पूरण परगटे कामा, भवसागर एक कठवत कीना, तामे मांडी साना, मांडी का तन मांडी रहा है, मांडी बिरले जाना, चांद सूर्य दुई गोड़ा कीना, मांझ दीप कियो मांझा, त्रिभुवन नाथ जो मांझन लागे, श्याम मुररिया दीना, पाई के जब भरना लीना, वही बांधन को रामा, वही भराती हूं लोक ही बांधे, कोई न रहती उबाना, ती लोक एक करी गही कीना, दिगमग कीनो ताना, आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा जोत समाना। साहिब जी कहते हैं मनुष्य को जुल्हे के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि हे जुल्हाओ,
वस्त्र बनाने के साथ साथ तुम्हें उस हरि का नाम भी स्मरण करना है, जिसका ध्यान देवता नर मुनि भी करते हैं और तुम्हारे इसी वस्त्र को धारण करते हैं। हरि नाम का वस्त्र बुनने हेतु यह 3.5 हाथ की काया ही गज नापने के लिए है। चारों वेद ही चरखा है जिसमें सूत का निर्माण किया जाता है। राम और नारायण नामक 2 सरकंडे हैं जो भक्ति जन्य वस्त्रों के कार्य को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। यह संसार ही माया रूपी माड़ी को सानने हेतु विशाल कट होता है। यह सुंदर दिखने वाला शरीर ही माड़ी का दिखावा है। इसे बिरला व्यक्ति ही समझ सकता है। आगे कहते हैं कि योगीजन ईड़ा पिंगला नामक 2 गोड़ा बनाकर श्वास का सूत कसते हैं और सुषुम्ना को माड़ी चढ़ा हुआ सूत समझकर योगियों का मन ही इसे मांझता है। योगी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का शोधन करके सुषुम्ना में स्थित होते हैं। प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को शोधित करते हैं और सुषुम्ना में स्थित होकर के सुषुम्ना के माध्यम से अपने प्राणों को ऊपर ले जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा इस सूत को कसते हैं। योगीजन श्वास रूपी सूत को अभ्यास से सूक्ष्म बनाते हैं। कुछ साधक चांद और सूर्य को ही 2 गोड़ा मानकर चरखा और करघा बनाते हैं। चांद और सूर्य नाक के 2 छिद्र जिसमें योगीजन एक को चांद कहते हैं, एक को सूर्य कहते हैं। एक में श्वास जाता है, दूसरे में से आता है। तो चांद और सूर्य को ही 2 गोड़ा मानकर चरखा और करघा बनाते हैं। योगीजन प्रतिश्वास अपने भाव का रंग भरते हैं। अर्थात भाव का रंग मतलब अपने लक्ष्य को स्थापित करते हैं। बुद्धि में एक भाव स्थापित कर लेते हैं जिससे मन में और कोई भाव जागृत न हो। जिस प्रकार जुल्हाया टूटे हुए धागों को जोड़कर मरोड़ देता है, उसी प्रकार योगीजन श्वास निग्रह कर योग अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करके श्वास को बढ़ाते हैं, श्वास गति को बढ़ाते हैं, श्वास को रोकते हैं। इसे प्राण निग्रह कहते हैं। कई योगी
कई कई घंटे तक श्वास नहीं लेते हैं। ये सब प्राणायाम करने की साधना सिद्धि है। पानी में डुबकी लगाएंगे योगी जन और काफी देर तक सांस नहीं लेंगे तो पानी में ही आराम से नीचे स्थित रहते हैं। जिसे कई लोग प्रभावित होकर के उन्हें चमत्कारी बाबा मान लेते हैं। इसमें चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। प्राणों का निग्रह है ये, श्वास पर नियंत्रित है ये, जो कि लंबे अभ्यास के द्वारा इस साधना को किया जाता है और सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो अपने श्वासों का, अपने प्राणों का निग्रह करते हैं। श्वास को शुद्ध कर कुंभक करते हैं, मानो पाई भर रहे हों। प्राणायाम में रेचक, कुंभक और पूरक 3 अवस्था होती हैं। तो योगी जन इन प्राणायाम करते समय जो 3 अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, उन पर अभ्यास करते हैं। सांस लेना, छोड़ना और रोकना। यह रेचक, कुंभक और पूरक है। राम में मन जोड़कर जब योग का पट बुनते हैं तो नाभि, हृदय, त्रिकुटी अर्थात तीनों लोकों में फैला रहता है। यह वस्त्र तीनों लोकों में फैला रहता है, अर्थात कोई श्वास इस वस्त्र वैन से अलग नहीं रहता। श्वास श्वास में ही वे नाम स्मरण करते रहते हैं। योगियों का करघा नाभि, हृदय, त्रिकुटी तीनों लोक हैं। 10 दिशाएं ही 10 इंद्रियां हैं जिनका ताना बनाते हैं। इस तरह से आदि पुरुष चेतन में मन को लीन करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे ऐसा कर नहीं पाते। और क्या हो जाता है कि अपनी बुद्धि में एक कल्पित ज्योति को बनाते हैं और उसी को चेतन स्वरूप परमात्मा मान करके योगी जन उसी ही ज्योति में लीन हो जाते हैं। उसी ज्योति को आदि पुरुष चेतन मान लेते हैं। कबीर साहिब ने योगियों की इस क्रिया पर यह कटाक्ष किया है और योगी जो इतना श्रम साध्य योग करते हैं उनसे उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वे अपने स्वरूप में तो स्थित हो नहीं पाते, बल्कि अपनी बुद्धि में कल्पित अखंड ज्योति को, प्रकाश को ही परमपिता परमात्मा, चेतन पुरुष आदि मान लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। शब्द 65 में क्या कहते हैं कबीर साहिब? अब देखिए शब्द 65। योगियो फिरिगो नगर मझारी, जाय समान 5 जहां नारी। गयो देशांतर कोई न बतावे, योगिया बहुरी गुफा नहीं आवे। जरी गयो कंत धजा गई टूटी, भजी गयो दंड खपर गयो फूटी। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कबीर साहिब कहते हैं
कि योगी जन श्वास को पिंड से लौटाकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जहां पर धनंजय, कुकर्म, करकल, नाग एवं देवदत्त नामक 5 नाड़ियां स्थित हैं। ज्योति और नाद को ही काल्पनिक ब्रह्म मानकर उसी में लीन हो जाते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि जिसे यह ब्रह्म का स्थान मानते हैं वह ब्रह्मांड रूपी गुफा शरीर त्यागने के बाद नहीं मिलेगी। अर्थात जब शरीर रूपी गुदड़ी जल जाएगी और श्वास रूपी ध्वजा टूट जाएगी, तब कहां मिलेगी? न ज्योति मिलेगी, ये नाद मिलेगा। नाद स्वर, ध्वनि। तो योगी जन नाद और ज्योति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे ही परमात्मा मानते हैं और उसी में लीन रहते हैं। लेकिन इतना ये शरीर है, इतने ये ब्रह्म, ये नाद भी है और ज्योति भी है। जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इसमें से जो इस शरीर का मालिक है वो निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, तब ये स्थान कहां रहेगा? ये ज्योति कहां रहेगी? नाद कहां रहेगा? ये तो शरीर रूपी गुदड़ी जल जाएगी और श्वास की जो ध्वजा है वो टूट जाएगी, श्वास खत्म हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि जब सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग अर्थात मेरुदंड भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो मेरुदंड कहां रहेगा? और जो ब्रह्म ज्योति का स्थान है खोपड़ी, वह भी फूट जाएगी, तब क्या होगा? साहिब कहते हैं कि करवा और टंकी में जो वस्तु भरी होगी, तो उस टोटी में, करवे की या टंकी की जो टोटी है, उसमें से वही चीज तो बाहर निकलेगी जो आपके करवे या टंकी में भरी हुई होगी। दूध होगा तो दूध निकलेगा, पानी होगा तो पानी निकलेगा। तो जैसा तुम अभ्यास करोगे वही आपके साथ जाएगा, वही विचार, वही व्यवहार, वही आपकी चित्तवृत्ति, वही तो आपके कर्मों का कारण बनेगा, वही आपके जन्म का कारण बनेगा। जड़भास अध्यास से एक प्रकार की मलिनता है, जो बुरी बात है। अर्थात कबीर साहिब योगियों के इस मार्ग को निचला मार्ग बताते हैं और उसका विरोध करते हैं। योगी जन जिस तरह प्राणायाम के माध्यम से ईड़ा पिंगला को शुद्ध करके सुषुम्ना को खोलते हैं और फिर उनका जो मार्ग है चक्रों का, और ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार की मार्ग को कबीर साहिब तुच्छ बताते हैं। तो आज का यह सत्संग विचार, सत्चर्चा यहीं समाप्त होती है। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।